Hello guys, welcome to my channel, and in this video we are going to discuss about respiratory quotient. Now what is respiratory quotient? इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं RQ, है ना। क्या होता है ये देखिए, जब भी जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ले लो या फिर फैट ले लो या फिर प्रोटीन्स, है ना, जब भी इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो उस दौरान ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ना, जो बॉडी को बाहर से लेनी पड़ती है ना। तो बाहर से लेनी पड़ती है, वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। और दूसरी चीज़, मेटाबॉलिज्म में फिर बाद में प्रोडक्ट के अंदर CO2 भी प्रोड्यूस होता है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट सिर्फ उनका रेशियो है ना। इट इज़ अ रेशियो कि अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, है ना, आफ्टर मेटाबॉलिज्म एंड अपॉन अमाउंट ऑफ द O2 विच इज़ टेकन या यूज्ड, ठीक है। और फ्रॉम आउटसाइड, ये जो O2 कहाँ से ली जाती है, आउटसाइड वाली O2 यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। सो ज़रा देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जब भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो एक्सक्लूसिवली हम ग्लूकोज की बात करते हैं, क्योंकि यही एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये देखो, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन जुड़ा, इसी को बोलते हैं ना रेस्पिरेशन। 6CO2 + 6H2O बना, है ना। अब आप ध्यान से देखो, 6 ही तो ऑक्सीजन है, O2 यूज्ड कितने हैं, 6। CO2 प्रोड्यूस्ड, ये भी हैं 6। तो जब हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ O2 यूज, CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन O2 यूज्ड, तो इसके अंदर हम 6/6 करेंगे, दैट इज़ 1। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है, उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, 1 होता है, राइट। नेक्स्ट चीज़, फैट्स की बात करेंगे तो फैट्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है 0.7। देखो इनकी वैल्यू कैलकुलेटेड है, जो हमें एज इट इज़ डायरेक्टली हमें याद ही करनी है इनकी वैल्यूज़ को। तो देखिए, फैट्स का 0.7 होता है और प्रोटीन का 0.8 होता है। एक ट्रिक्स छोटी सी देख सकते हैं, प्रोटीन है ना। ये प्रोटीन को जब आप लिखते हो ना, तो आप इसको देखो थोड़ा सा ऐसे करके 8 बना सकते हो, यानी P का 8 बन सकता है ना, तो 0.8 हो गया प्रोटीन का। फैट है तो F को थोड़ा सा उल्टा लिखो, ठीक है। और ये F की ये वाली जो डंडी है, इसको आप हटा दो, है ना। तो आप इस डंडी को हटा दो तो क्या बन जाएगा, 7 जैसा दिखेगा ये F, तो 0.7 है। मिक्स्ड डाइट की बात करें, इट इज़ 0.85। एंड एल्कोहल का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है 0.66। एल्कोहल मेटाबॉलिज्म का 0.66 होता है, राइट। नाउ दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो कहीं पे ऐसा लिखा होगा कि ऐसी कोई डाइट ले रहा है बंदा जिसमें एक्सक्लूसिवली या फिर ओनली कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होगा। तो आप बताना कि उस केस में तो होगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1। एंड अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक बंदा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहा है, यानी उसकी डाइट में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा है बाकियों से, ठीक है। तो इस केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अगर बंदा ले रहा है ना, तो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस जब होता है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर, वी नो दैट, है ना। तो फैट बन गया। अब एक चीज़ हम और जानते हैं बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो O2 का कंटेंट ज़्यादा होता है और फैट्स में O2 का कंटेंट कम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मोर O2 कंटेंट है, इट इज लेस O2 कंटेंट। तो जब मोर O2 कंटेंट कंटेनिंग दिस कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू लेस O2, इसका मतलब ऑक्सीजन थोड़ी बहुत रिलीज हो जाएगी इस प्रोसेस के अंदर। तो O2 जो रिलीज होगी इस प्रोसेस के अंदर, दैट O2 विल बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन, है ना। आगे उसको ऑक्सीडेशन में यूज ले लिया जाएगा, ठीक है। अब हम जब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम क्या लिखेंगे, CO2 अपॉन में O2 यूज्ड। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का बताया ना, उसमें है कि CO2 की अमाउंट जो प्रोड्यूस हुई है अपॉन में O2 की अमाउंट जो यूज हुई है, और ये वाली O2 की अमाउंट फ्रॉम आउटसाइड होनी चाहिए, मतलब बाहर से आनी चाहिए, राइट। मतलब बाहर से बॉडी ले इसको, है ना। अब क्या हो रहा है कि ये O2 यहाँ पे अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर अंदर ही ये कुछ रिएक्शंस के अंदर, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए डायरेक्टली इसी को यूज कर लिया जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को। मेटाबॉलिज्म में ये जो O2 यहाँ पे रिलीज हो रही है, इसी को यूज कर लिया जाएगा आगे। तो ये वाली O2 जो है ये ज़्यादा यूज आएगी, तो बाहर से कम O2 लेगी बॉडी।
तो बाहर से O2 कम लेगी तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में हम O2 यूज लिख रहे हैं बाहर वाली फ्रॉम आउटसाइड, ये कम होगी। जब ये कम होगी फॉर्मूले के अंदर तो रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इट इज़ 1.2 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर कि नॉर्मल या फिर फैट स्टेट के अंदर और डायबिटिक फास्टिंग या फिर स्टारवेशन स्टेट के अंदर रेस्पिरेटरी कोशेंट का क्या वैल्यूज़ होती हैं, तो देखो नॉर्मल या फिर जो फैट स्टेट होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मेनली यूज़ होता है। ठीक है, और डायबिटीज़ फास्टिंग स्टेट में फैट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 होता है, फैट का <<1 होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट फैट का कम होता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम नॉर्मल टू डायबिटिक स्टेट रेस्पिरेटरी कोशेंट डिक्रीजेस, है ना। तो डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट डिक्रीज हो जाता है। ये एक MCQ भी बन के आ सकता है कि इन डायबिटीज़ रेस्पिरेटरी कोशेंट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, इस टाइप की चीज़ें। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट डिक्रीजेस इन डायबिटीज़। ओके, डायबिटीज़ पेशेंट को अब क्या करा जाएगा, इंसुलिन दिया जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जाकर के GLUT4 नाम के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को एक्टिवेट कर देता है विच आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल सेल्स। तो ये जो GLUT4 है, ये चैनल है ना, इसके थ्रू फिर ग्लूकोज एंटर करेगा पेरिफेरल सेल्स के अंदर और रेस्पिरेटरी कोशेंट फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई ग्लूकोज एंटर कर जाएगा पेरिफेरल सेल के अंदर, पेरिफेरल सेल्स का रेस्पिरेटरी कोशेंट कम हो रखा है ना, और जब इनमें ग्लूकोज एंटर करने लगेगा तो रेस्पिरेटरी कोशेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि रेस्पिरेटरी कोशेंट किन किन केसेस में बढ़ जाता है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट एसिडोसिस के अंदर, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, है ना, फीवर में बढ़ जाता है रेस्पिरेटरी कोशेंट, है ना। रेस्पिरेटरी कोशेंट डिक्रीजेस ड्यूरिंग फास्टिंग या फिर स्टारवेशन, ये तो पता ही अभी देखा था। डायबिटीज मेलाइटस, ये भी देखा था, एंड एल्कलोसिस। ठीक है, तो फास्टिंग में, डायबिटीज़ मेलाइटस में, एल्कलोसिस के अंदर, यहाँ पर इन केसेस में रेस्पिरेटरी कोशेंट डिक्रीज हो जाता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। रेस्पिरेटरी कोशेंट के लिए जो भी पढ़ना था इतना ही अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।